ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु कृपा रवि कर निकर। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। सुधीजनों, दार्शनिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक और विधिक विषयों पर ज्ञानार्जन करने वाले, इन सभी विषयों में रुचि रखने वाले विद्वान विदुषी नर नारियों, सभी मित्रों, आज का जो हमने सब्जेक्ट आपसे चर्चा के लिए चयनित किया है, उसका शीर्षक हमने गीता सर्वधर्म ग्रंथ, गीता सर्वधर्म ग्रंथ डाला है, सर्वधर्म ग्रंथ रखा है, क्योंकि गीता एक कालजयी रचना है। गीता एक ऐसा महाकाव्य है जो किसी एक धर्म विशेष तक सीमित नहीं किया जा सकता। हम इसको यह कह सकते हैं कि गीता किसी एक धर्म का ग्रंथ नहीं है, और इसी चीज को हम इस रूप में कह सकते हैं कि गीता किसी धर्म का ग्रंथ नहीं है। और ये दोनों बातें सुनने में अलग अलग रही हैं, लेकिन दोनों वास्तविक हैं। गीता सर्वधर्म ग्रंथ है। इसको गहराइयों में उतर करके, इसमें डुबकी लगा करके समझने की नितांत आवश्यकता है। एक श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वस सुधीर भोक्ता दूधम गीता मृतम महत्। गीता जो है सभी धर्म ग्रंथों का, सभी वेदास का, सभी उपनिषद का कंडेंस्ड नॉलेज है, सभी का कंडेंस्ड सार तत्व है। गीता, मैं केवल यही बात कहना चाहता हूं कि गीता किसी धर्म विशेष का संदेश नहीं देती है। यह जाति-पात, छुआछूत और भेदभाव से मुक्त ग्रंथ है, क्योंकि जीव भगवान का विशुद्ध अंश है। जीव उतना ही पवित्र है, उतना ही पावन है, जितना स्वयं भगवान। यह हीन भावनाओं से मुक्ति का शास्त्र है। यह मजहब मुक्त शास्त्र है। इसलिए कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। स्वयं भगवान पद्मनाभ विष्णु के मुख से निकली गीता को
भली भांति पढ़ना और मनन करना चाहिए। जब गीता स्वयं समस्त शास्त्रों का सार है, तो फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है? कहने का तात्पर्य है कि कोई आवश्यकता नहीं है। द गीता should be sung, heard, and recited well, imbibed deeply. What is the need for an elaborate collection of other scriptures? For this, Gita has emerged directly from lotus-like mouth of Lord Vishnu himself. The phrase Sugita Kartavya, Gita Sugita Kartavya. Here, the phrase Sugita Kartavya suggests that one should not just mechanically chant the Gita, but understand its meaning and apply its essence to life. किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः implies that since the Gita contains the condensed knowledge, the condensed philosophy of all Upanishads, of all Vedas, studying it thoroughly makes the study of vast, complex scriptures unnecessary. The Gita is a complete guide to life, covering knowledge, devotion, and action. ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों को कवर करती है गीता। By mastering this one book, you master the essence of all spiritual wisdom. गीता सभी धर्मों की दिशा निर्देशक है। यह एक सार्वभौमिक ग्रंथ है। It is a universal ग्रंथ, यूनिवर्सल बुक, यूनिवर्सल एपिक, और सभी धर्मों और मतों के लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया है कि धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझना और धर्म की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। गीता के अनुसार धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन और अपने जीवन को सत्य, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलाना, इसको कहते हैं धर्म। गीता बहुत लंबा सा तिलक लगा लेना, मूछ और दाढ़ी बड़ी बड़ी कर देना, सफेद बिल्कुल वस्त्र धारण कर लेना, या भगवा कलर के कपड़े धारण कर लेना, या पीले कलर के कपड़े को धारण करना, या बिना वस्त्र के रहना, इसको धर्म नहीं कहती। गीता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना, निष्काम कर्म का प्रतिपादन करती है गीता। अपने कर्तव्य का, जिसका जो ड्यूटी है, डू योर ड्यूटी, जिसका जो कर्तव्य है उसका पालन करना, अपने जीवन को सत्य, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलाना, इसी को गीता धर्म कहती है। गीता में ऐसे अनेक श्लोक मिलते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि गीता किसी एक धर्म
विशेष का ग्रंथ न होकर सभी धर्मों को दिशा प्रदान करती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शोक करने की जरूरत नहीं है। सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। कितना स्पष्ट संदेश, कितना क्लियर संदेश भगवान कृष्ण देते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मोक्षयिष्यामि, मोक्षित कर दूंगा, लिबरेट कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। मा शुचः, शोक मत करो। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम्हें शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें भगवान कृष्ण कहीं नहीं कहते कि हे हिंदुओं तुम मेरी शरण में आओ, या हे मुसलमानों, या हे ईसाइयों, या हे बुद्धिस्ट, हे जैन धर्म को मानने वाले, हे ईसाइयों, तुम मेरी शरण में आओ, ऐसा कहीं नहीं कहते। इसीलिए गीता सर्वधर्म ग्रंथ है। समस्त मानव जाति को कहते हैं, मम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। वे आम जनमानस को, सामान्य जनता को, सभी धर्मों संप्रदायों के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आवाहन करते हैं सभी से, सभी धर्मों के लोगों से, सभी जातियों संप्रदायों पंथों के लोगों से कि मेरी शरण में आओ। मैं बिना किसी डिस्टिंक्शन के, बिना किसी भेदभाव के तुम्हें तुम्हारे पापों से लिबरेट कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या ते तेषु चापि माम। मैं सभी जीवों के प्रति समान हूं, न कोई मुझे, न मेरा किसी से कोई द्वेष है, न मैं किसी से घृणा करता हूं, और न कोई प्रिय है। जो मुझे भक्ति से भजते हैं वे मुझे प्रिय हैं और मैं उन्हें प्रिय हूं। सीधा सीधा शर्त है, एकदम स्पष्ट सी बात है कि सभी जीवों के प्रति समान है। केवल मनुष्य के लिए ही नहीं कह रहे हैं। ध्यान दें, समोहम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के, सर्वभूतेषु, न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय, सभी जीवों से, चाहे वो कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो। समोहम, अहम समः, मैं सम हूं, बराबर हूं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या ते तेषु चापि माम। मैं सभी जीवों के प्रति समान हूं, सभी प्राणियों के प्रति समान हूं। न मेरा किसी से कोई द्वेष है और न कोई मुझे प्रिय है। जो मुझे भक्ति से भजते हैं वे मुझे प्रिय हैं और मैं उन्हें प्रिय हूं। वो भक्ति से भजने वाला कोई भी हो सकता है, किसी जाति का हो सकता है। जो तथाकथित जातीय बंटवारा है वो किसी भी तथाकथित जाति से हो। जो तथाकथित धार्मिक बंटवारा है किसी भी धर्म का हो। जो देशों का बंटवारा है किसी भी देश राष्ट्र का हो, कोई भी हो, जो मुझे भजता है, भक्ति के साथ भजता है, वो लोग मुझे प्रिय हैं और मैं भी उनको प्रिय हूं। यहां भी भगवान कृष्ण ने कोई भेदभाव नहीं किया है। आगे कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक
यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त करके कोई वापस नहीं आता, उसे न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न अग्नि, वह मेरा परम धाम है। इन श्लोकों से स्पष्ट होता है, ये बात क्लियर होती है कि गीता का संदेश सार्वभौमिक है और सभी धर्मों के लोगों के लिए ये है संदेश। किसी एक धर्म के लिए ये संदेश नहीं है गीता का, न किसी एक व्यक्ति के लिए है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से इस जगत के सभी लोगों को कह रहे हैं, सभी मनुष्यों को कह रहे हैं, सभी नर नारियों को कह रहे हैं। यह सभी धर्मों के लोगों के लिए है। गीता हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने, सत्य न्याय के मार्ग पर चलने, भगवान की भक्ति करने का उपदेश देती है। इसमें किसी भी मजहब का विरोध या किसी भी मजहब, धर्म या संप्रदाय का समर्थन नहीं प्राप्त होता। इस पूरे ग्रंथ में कहीं भी किसी धर्म का नाम नहीं लिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, कोई भी धर्म का नाम इस पूरे ग्रंथ में भगवान कृष्ण ने कहीं नहीं दिया है। न किसी धर्म का समर्थन है, न किसी धर्म का विरोध है। गीता जातिपात, छुआछूत, भेदभाव में विश्वास नहीं रखती। इसीलिए कहती है कि सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। किसी भी जात पात, धर्म, क्षेत्र में भरोसा नहीं करती। सीधा स्पष्ट गीता कहती है, ते भजन्ति तू माम भक्त्या ते तेषु चापि माम। और आगे कहते हैं, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। किसी को बंटवारा नहीं करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। किसी धर्म ग्रंथ ने कोई विभाजन, कोई बंटवारा नहीं किया है। ये बंटवारे, ये विभाजन हम आपके हैं। ईश्वर तो सीधा कहता है, भगवान कृष्ण सीधा कहते हैं कि न तो मैं किसी से द्वेष करता हूं, न घृणा करता हूं, न प्रेम करता हूं। अर्थात मेरा किसी से कोई लगाव और दुराव नहीं है। जो कोई भी मुझको भक्त के साथ भजता है, ये भजन्ति तू माम भक्त्या ते तेषु चापि माम, मैं उसको प्रिय हूं, उनको मैं प्रिय हूं और वो भी मुझको प्रिय है। ये सीधे ऐसा शर्त देते हैं। तो मेरे कहने का बहुत थोड़े में तात्पर्य है कि समाज में किसी प्रकार का विद्वेष, किसी प्रकार का खंडन, किसी प्रकार का तोड़ाव, एक दूसरे को तोड़ना, बंटवारा, अलग करना, कोई भी सामाजिक, कोई भी धार्मिक, कोई भी किसी भी पंथ का ग्रंथ इसका इजाजत नहीं देता। जो जिस पंथ में, जिस धर्म में एक दूसरे के लिए मार काट हो, वो धर्म नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि धर्म क्या है? अपने कर्तव्य का न्यायपूर्ण ढंग से, समुचित तरीके से, निष्ठा के साथ पालन करना और उस परम सत्ता में भरोसा करना, बस इतने धर्म है। और वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है।
टैगोर ने भी यही बात माना है और महात्मा गांधी ने भी यही बात माना है। टैगोर ने तो यहां तक कहा है कि मंदिरों में बैठ करके इस माला को हिलाना बंद करो, ईश्वर वहां नहीं रहता। ईश्वर वहां रहता है, एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में कहा है, ईश्वर वहां रहता है जहां पत्थर तोड़ने वाली महिला पत्थर तोड़ती है सड़क बनाने के लिए, उसके पसीने में रहता है ईश्वर। जहां पाथ मेकर रास्ता बनाने वाला खून पसीना बहाता है, ईश्वर वहां रहता है। जहां किसान खेतों में हल चलाता है, हल जोतता है, ईश्वर उसकी मेहनत में, उसके पसीने की बूंदों में रहता है। यानी गीता भी बड़ा स्पष्ट रूप से संदेश देती है कि वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। उस पूजा को करो और मेरे में अर्थात भगवान में निष्ठा रखो, उसमें उस परम सत्ता में विश्वास रखो, उसके प्रति समर्पण रखो, भक्ति भाव रखो। इतना ही गीता चाहती है, कोई भेद नहीं करती, कोई बंटवारा नहीं करती। गीता जाति पात, छुआछूत और किसी भी प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं रखती। गीता के अनुसार भगवान के लिए सभी जीव समान है, सर्वभूत सर्वभूत सभी प्राणी समान है। और जाति पात, धर्म, पंथ, संप्रदाय आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। गीता में तर्क दिए गए हैं। पहली बात यह कहा गया है, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जीवों के हृदय में रहते हैं और सभी के लिए समान है। गीता में भगवान ने कहीं नहीं कहा है कि मैं केवल हिंदुओं के हृदय में रहता हूं, कहीं भी नहीं कहा है कि मैं केवल मुसलमानों के हृदय में रहता हूं, मैं केवल ईसाइयों के हृदय में रहता हूं, मैं केवल बुद्धिस्ट के हृदय में रहता हूं, ऐसा नहीं कहा है। मैं सभी प्राणियों के, सभी नर नारियों के, सभी जीव जंतुओं के हृदय में रहता हूं और सभी मुझे प्रिय हैं। मैं कोई भेदभाव किसी के प्रति नहीं करता हूं, मेरे लिए सभी समान हैं। दूसरी बात कहा है गीता में, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, न कि जाति पात के आधार पर कुछ करना है। तीसरी जो बात गीता में द्रष्टव्य है कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जीवों को समान रूप से देखते हैं और कोई भी जीव उनके लिए छोटा या बड़ा नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु माम भक्त्या ते तेषु चापि माम। मैं सभी जीवों के प्रति समान हूं, न मेरा किसी के प्रति द्वेष है, न किसी के प्रति कोई प्रेम है, कोई न तो किसी के प्रति कोई मैं अधिक प्रिय हूं। जो मुझे भक्ति से भजते हैं वे मुझे प्रिय हैं और मैं भी उन्हें प्रिय हूं। तो ये था आज के लिए हमारा डिस्कशन। इसमें गीता में आपने पाया है, इसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों को महत्व दिया गया है। द गीता इज कंप्लीट गाइड टू लाइफ कवरिंग नॉलेज, डिवोशन एंड एक्शन। कंप्लीट गाइड है, इसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों को कवर किया गया है।
By mastering this one book alone, one masters the essence of all spiritual wisdom. In this way, आज मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। पूर्व में वीडियो मैंने बनाया था और 3 खंड 4 खंड में हो गया था टेलीफोन आ जाने के कारण, और इसको अपलोड किया, खंडों में ही अपलोड किया तो अपलोड नहीं हो पाया था, जिसके लिए मैंने खेद भी व्यक्त किया था। तो इसलिए मैं आज एक नया वीडियो उसी टॉपिक पर बना करके जन कल्याण के लिए डाल दिया हूँ। उसको डालने का मेरा एक पर्पज है कि एक रहें, नेक रहें, हमें बटना नहीं है, हमें कटना नहीं है, हमें जुड़े रहना है, हमें जोड़े रहना है। हमें न किसी से घृणा करना है, न द्वेष करना है। सभी जीवों के प्रति, नर नारियों के प्रति, इंसान के प्रति, इंसान के साथ सभी प्राणियों के प्रति स्नेह रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो गीता ने कहा है वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है। ये जीव ईश्वर का ही अंश है। जब जीव ईश्वर का ही अंश है, जब हम ईश्वर के ही अंश हैं, तो हम उतने ही पवित्र हैं जितना पवित्र स्वयं ईश्वर है। इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को आप सुने जरूर, लाइक करें, और अच्छा न लगे तो डिसलाइक करें, कमेंट करें, और मुझे खुद को और अधिक सुधारने का मौका दें, ताकि मैं चीज़ों को और भी अच्छे से प्रस्तुत कर सकूं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम कुंज, जासु कृपा रवि कर निखर। मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमः। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। ओम शांति शांति।